Hello friends, I am your host Sadia Shaukat and you are watching Health Education Program. हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। और आज जो हमारी गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो आज आपको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बताएंगी, उनके बारे में आपको बताती चलूँ। She is highly qualified doctor. She is a gynecologist by profession and holding the position of Clinical Director in TB Association, Pakistan. She is former Senior Vice President in SAF Doctor Forum, Pakistan. Presently, she is Deputy General Secretary, Women Federation, Pakistan Tehreek-e-Insaf, Central Punjab. अब मैं उनको वेलकम करूंगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अनीसा फ़ातिमा। वेलकम मैम इन आवर शो। जी थैंक यू सादिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जी नाज़रीन, आज जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हम जो बात करेंगे आज ब्रेस्ट कैंसर पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अनीसा फ़ातिमा है, हम उनसे जानेंगे। तो मैम हमारे नाज़रीन को बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। मैं ये बताऊंगी कि कैंसर एक बहुत ही लफ्ज़ ही इतना हौलनाक है कि इसको सुन के ही बंदा खौफज़दा हो जाता है। और छाती का कैंसर औरतों के लिए डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव एक बात है, और फिर जहाँ पे ज़िंदगी दांव पे लग जाती है। कैंसर क्या है, तो ये एक बड़ी पेचीदा बात है और समझ से बाहर है अवाम अन्नास के लिए। लेकिन ये दूसरी तरफ एक सादा सी बात ये है कि हम लोग सेल्स से बने हुए हैं। हमारी बॉडी जो यूनिट, जैसे घर ईंटों से बना होता है, बिल्कुल उसी तरह हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म एक घर है जिसका जो यूनिट है ना, बिल्डिंग जो यूनिट है, वो उसको सेल कहते हैं। इसी तरह हर ऑर्गन सेल से बना हुआ है। समझ लें कि ब्रेस्ट में भी उसी तरह सेल हैं, बहुत सारे सेल सेल सेल, और वो एक ब्रेस्ट बन जाती है। होता ये कुदरत, सुभान अल्लाह, कुदरत का निज़ाम ये है कि ये सारे सेल अपने पूरे निज़ाम के साथ होते हैं। कभी ये पुराने होके झड़ भी जाते हैं और इनकी फर्दर ग्रोथ नए सेल आ जाते हैं, लेकिन ये पूरा कंट्रोल्ड इनकी ग्रोथ होती है। इनका ये नहीं होता कि ये अपनी मर्ज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाए। लेकिन कैंसर एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है जिसमें ये हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स बिल्कुल वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो मल्टीप्लाई होकर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। यानी एक सेल से 2, 4, 6 वो ऐसे कि फिर गिल्टी या लंप की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि अभी डॉक्टर अनीसा फ़ातिमा ने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या है, अब हम उनसे ये जानेंगे कि इस बीमारी की कॉजेज़ क्या है, क्या वजूहात हैं जिस वजह से ये बीमारी होती है। हाँ जी, अच्छा, एक्चुअली कॉजेज़ जो है ना मोस्टली तो पता नहीं होती, और अगर हैं भी तो वो ऐसे नहीं है कि सामने हो कि जी ये खा लिया तो मुझे ये हो गया, या मैंने ऐसी गलती कर दी तो मुझे ये हो गया, कि लोग कहें कि ये ना करें। हाँ, कुछ वजूहात ऐसी हैं जिस पे स्टडीज़ की गई हैं कि ये कैंसर उन लोगों में ज़्यादा होता है। तो कॉमनली तो हम कहते हैं कि ये जो है ना जेनेटिकली ट्रांसमिट भी होता है। होता ये कि हमारी जीन्स जो है ना वो हमारी बॉडी का पूरी सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा है कि सेल की जो डिवीज़न है और सेल की ग्रोथ है बहुत कंट्रोल्ड होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए जीन्स होती हैं, तभी हम कहते हैं ना जेनेटिक मटेरियल माँ बाप से जो ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें जीन्स एक्चुअली व्हाट आर जीन्स? जीन्स डीएनए का वो पार्ट है जो कि हमारी जो बॉडी के सारे एक्शंस हैं, सारे काम है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है जीन्स। तो जीन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी जीन में कोई चेंज आ जाए, उसको हम अपनी मेडिकल टर्म में हम कहते हैं म्यूटेशन हो जाए। जब जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो जीन्स फिर वो जो नॉर्मल वो कंट्रोल कर रही होती है सेल की ग्रोथ को, तो जो नॉर्मली हमारे सेल ग्रो कर रहे होते हैं वो तो इतने होते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, कोई बाहर कोई गिल्टी नहीं बन सकती। लेकिन जब वो जीन चेंज हो जाती हैं या म्यूटेशन हो जाती है, वो फिर आके ख़राबी कर देते हैं और सेल यानी कि कोई वो जैसे कहो ना कि उसको कोई हार्नेस करने वाला नहीं होता और वो ग्रो होनी शुरू हो जाती है। और ये जेनेटिक म्यूटेशन फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं। तो ये जेनेटिक जो म्यूटेशन होती है या जीन की जो ख़राबी होती है या तब्दीली होती है, ये नानी में होगी, नानी की अम्मी में होगी, फिर आपकी मदर में होगी, फिर वो डॉटर्स में होती है, बहनों में होती है। तो इसको बरका 1 और बरका
SERPA2 म्यूटेशन कहते हैं। एक तो ये रीज़न है जेनेटिक, यानी अगर आपकी अम्मी, आपकी सगी बहन, आपकी नानी या आपकी खाला को ब्रेस्ट कैंसर है तो यू आर एट मोर रिस्क, और हम उसके लिए मोर विजिलेंट होना पड़ता है, उनके लिए बहुत केयर करनी पड़ती है, उनको डेफिनेटली डॉक्टर से मशवरे करने की ज़रूरत है। दूसरी ये है कि कुछ औरतें एक हार्मोन होता है, हार्मोनल चेंजेस, वो भी ब्रेस्ट कैंसर कॉज करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। तो ये जो हार्मोन है ये किन में बनता है, किन में ज़्यादा रहता है, जिनमें ये हार्मोन की मिकदार ज़्यादा रहे उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जी डॉक्टर साहिबा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और कैसे पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। जी सादिया, अब आपने पूछा कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है। साइन उसको कहते हैं जो चीज़ नज़र आती है, सिम्टम्स वो होते हैं जो कोई महसूस किया जाए, जो मैं फ़ील करेंगे हम। साइन एक्चुअली इसमें ये होता है कि हमें अगर कोई औरतें अपनी ब्रेस्ट के साथ अवेयर हों ना, अपने उनको पता हो कि शेप क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी बॉडी पार्ट से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, देखना चाहिए। हमारी बच्चियाँ या हमारी ख़वातीन, हम ईस्टर्न लोग हैं और इवन मगरिब में भी हमें शर्म आती है, हम नहीं देख पा रहे होते। लेकिन इस सूरत में मैं साइन सिम्टम बताने से पहले एक मैसेज दे रही हूँ कि अपनी ब्रेस्ट की तरफ देखा करें, उसको ज़रा पता लगे कि शेप क्या है। तो साइन कैसे समझ जाते हैं कि या तो ब्रेस्ट में कोई आपको गिल्टी नज़र आती है, ये सिम्टम होगा। साइन ये होते हैं कि ब्रेस्ट की स्किन में चेंजेस आएंगी। अब अगर किसी औरत ने कभी नज़र ही नहीं डाली होगी, उसको कैसे पता चलेगा? स्किन थिक हो जाती है, कभी कभी उसमें ना पिकरिंग हो जाती है, जैसे आप उसको ऑरेंज स्किन भी कहते हैं। जैसे ऑरेंज में छोटी छोटी स्किन में होती है, थिक हो जाए, ऑरेंज का छिलका बड़ा थिक होता है, उसमें छोटे छोटे डिम्पल्स होते हैं, एग्जैक्टली इस तरह हो जाती है। या कभी ब्रेस्ट के निप्पल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो दूसरा ये कि कहीं से ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाता है, ये छोटा हो जाता है। ये सारी साइन जो है ना या सिम्टम्स हैं, इसको तो विजिलेंट होना चाहिए हर लड़की को और हर औरत को। तो डॉक्टर साहिबा, हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी अर्ली डिटेक्शन कैसे होती है और इसका डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। जी सादिया, आपका ये सवाल है कि अर्ली डिटेक्शन कैसे होती है। मैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक बताऊंगी कि ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कैंसर है और ये वर्ल्ड वाइड इसका इंसिडेंस फ्रॉम 2008 से अभी 18 तक 20% इंक्रीज़ हुआ है। अब इसमें डेथ रेट भी बहुत हाई है अगर इसको अर्ली डिटेक्ट ना किया जाए या अर्ली डायग्नोज होके अर्ली स्टेज पे ट्रीट ना किया जाए। इसलिए वुमेन में सेकंड मोस्ट लीथल कैंसर है ओनली आफ्टर द लंग कैंसर। और अगर ओवरऑल जितने भी कैंसर्स हैं उनमें 25% ब्रेस्ट कैंसर आता है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये कितना डेंजरस चीज़ है। और वी आर ब्लेस्ड कि ये एक्सटर्नल है तो हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले बता दिया है कि ख़वातीन को अपनी ब्रेस्ट के साथ अवेयरनेस होना चाहिए। तो कोई स्किन में चेंज, कोई साइन नज़र आए कि आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी कोई आपको एबनॉर्मल मैस या कुछ डिटेक्ट हो जाती है। और फिर चौथा स्क्रीनिंग मेथड जो है वो मेमोग्राफी है। एक्चुअली ये कैंसर जो है विद इंक्रीजिंग एज इसका रिस्क बढ़ता है। आफ्टर 50 ईयर्स टू 65 रिस्क मैक्सिमम होता है और आफ्टर 75 भी इसका रिस्क मतलब है 10 to 11% रिस्क है कि ये होता है। जी नाज़रीन, अभी जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर अनीसा फातिमा तशरीफ़ रखती हैं, उन्होंने काफ़ी बातें आपको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बताई हैं। तो आई होप कि आपको समझ भी आ रही होगी और आपने काफ़ी कुछ लर्न भी किया है। और अब हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि हम ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस किस तरह से दूसरे लोगों को कर सकते हैं। अब हमें अवेयरनेस कैसे देनी है? एक तो हमने और क्या करना है अर्ली डिटेक्शन के, मैंने कहा है कि ब्रेस्ट को आप एग्जामिन किया करें, देखा करें, फेमिलियर हो जाएं। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल बदलें। आप प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मेरा ये मैसेज है आज अपनी तमाम बहनों को, अपनी माँओं को कि प्लीज़ आपकी ज़िंदगी के साथ कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं एक खातून के साथ, पूरी फैमिली आपको देख रही होती है। तो आप अपना जब तक ख्याल नहीं रखेंगी तो आप अपने बच्चों का, किसी का भी ख्याल नहीं रख सकती। तो प्लीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स से ज़्यादा वेजिटेबल्स आर बेस्ट रादर देन फ्रूट्स।
تو آپ کچی بھی سبزیاں کھائیں, گرین لیفی ویجیٹیبلس کھائیں, اور پلیز میری یہ بات سنیں کہ واک ضرور کریں. واک کریں 30 منٹس, سب کچھ چھوڑ کے, گھر کے کام پرے پھینک کے آپ جائیں اپنی گلی میں, اپنے محلے میں چلی جائیں, گلی محلے میں کوئی پارک ہے وہاں چلی جائیں, آدھا گھنٹہ واک کر کے آئیں. ایک اور میں بتاؤں گی کہ پلیز فیٹ, چکنائی کا کم سے کم استعمال کریں, سالن میں نہ ڈالیں چکنائی. پہلے زمانے میں بریسٹ کینسر, اب کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 سالوں میں بہت ریٹ بڑھا ہے پچھلے, وہ اس لیے بڑھا ہے کہ ہم یہ فیٹ کھاتے ہیں, سیچوریٹڈ فیٹ کھاتے ہیں. پبلکلی آپ لوگوں کو اس طرح دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کے ابھی آپ موبائل پہ کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہیں, آپ کو فوراً میسج آتا ہے کہ بریسٹ کینسر ایک مہلک بیماری ہے, اس سے بچنے کی کیا ہیں. تو یہ میسج مل رہا ہے, یہ مذاق نہیں ہے, اس پہ ہم نے غور کرنا ہے. تو ہم اویئرنیس اس طرح دے سکتے ہیں, میڈیا کے تھرو, پرنٹ میڈیا, اخبار میں لکھ سکتے ہیں, ہم پمفلٹ بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں. یہ جس طرح آج یہ میں میسج دے رہی ہوں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جتنی خواتین یہ میرا ایک پیغام سن رہی ہیں, آپ اگر آپ کی بہن نے یہ نہیں سنا تو اس کو ضرور بتائیں. کسی بیٹی کوئی سن رہی ہے تو وہ اپنی امی کو بتائے, خالہ کو بتائے, آنٹیوں کو بتائے, اپنی فرینڈس کو بتائیں, سپریڈ کریں میسج. یہ تو صدقہ جاریہ ہے. اور ہمارے مسز سرور ہیں, وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں, اور ہماری ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ وومن ونگ ہیں, ان کا بھی اسپیشل ہمیں یہ ہے کہ آپ بریسٹ کینسر اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ پبلک میں سپریڈ کریں. حکومت ڈٹرمنڈ ہے ٹو سیو دا ہیلتھ آف دا پیپل آف پاکستان انشاءاللہ. جی ناظرین, جیسا کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر انیسہ فاطمہ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہمیں کینسر سے اویئر ہونے کی ضرورت ہے. جتنی بھی خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ اس میسج کو شیئر کرنا ہے. اور یہ پروگرام اسپیشلی ہم نے خواتین کے لیے جو ہے, ہم نے اس چیز کو جو ہے پریزنٹ کیا ہے. ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ واقعے میں ہی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے اور اس کو سیریس لینے کی بات ہے کہ کینسر جو ہے وہ لا علاج بھی ہے, لیکن جو چیز ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے, جس کا پہلے سے ہی اس کا جو ہے پتہ کر لیا جائے, اس کو ارلی سٹیج پہ ہی کور کر لیا جائے, تو اس کے بارے میں خواتین اویئر ہوں گی, تب ہی وہ ایسا کر سکتی ہیں. اور ہم اسپیشلی تھینکس کریں گے ڈاکٹر انیسہ فاطمہ کو. انہوں نے اپنا بہت اچھا ہمیں ٹائم دیا, قیمتی وقت دیا, تاکہ آپ تک یہ ساری اویئرنیس ہم جو پہنچا سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ بریسٹ کینسر سے کیسے اویئر رہا جا سکتا ہے, ہم اپنے لائف سٹائل کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں, ہم کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں لیں گے تو ہماری زندگی چینج ہوگی, اپنا لائف سٹائل کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو ناظرین, امید کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے. میں اور ڈاکٹر انیسہ فاطمہ آپ سے اجازت چاہیں گے, پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن پروگرام میں. اور آپ نے یہ پروگرام جو آج آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, تاکہ یہ جو انفارمیشن ہے, یہ جو نالج ہے, یہ جو اویئرنیس ہے, دوسرے لوگوں تک بھی جائے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.